नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता। हाँ, प्रवचन सार चलते हैं, उसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान में जानने लायक ज्ञेय कैसा है उसका यहाँ कथन करते हैं। उसमें अपने अलिंग ग्रहण चलते हैं। आत्मा ज्ञेय तरीके कैसे जाने, तो आत्मा जानने में आया केवाय समझ में आया। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में आत्मा ज्ञेय तरीके कैसे जाने, तो सम्यक दर्शन ज्ञान कहने में आता है। तो दूसरे भी आलिंगरण में शू पण हमारे आलिंगरण बिल्कुल प्रश्न करते हैं। आलिंगरण का अर्थ आत्मा है जैसा है ऐसा अंतर में दृष्टि में लेना, अनुभव करना, उसका नाम धर्म ने, उसका नाम आत्मज्ञान ने सम्यक दर्शन है। आया वो कहते सवाल आलिंगरण में आवे हमारे बुझू इनके दिखो। आलिंगरण का अर्थ पहले से चला आया है कि ये आत्मा इंद्रियों से जानते हैं, ये आत्मा नहीं, ये तो पहले से कहते आए हैं। तो 10 बोलोगे आए। अपने आत्मा को अंदर से जाने अतीन्द्रिय ज्ञानमय, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में धर्म कहने में ये बात तो चलती है पहले से। आया ऐसे 10 बोल चला है, 11वां बोल है आज। लिंग द्वारा अर्थान उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण, उद्गरी कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है। जैसे 10 में कहा था कि आत्मा ऐसा है शुद्ध उपयोग स्वभावी है, उसका अर्थ कि उसमें रागे नहीं न कर्म का संबंध नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। तो राग रहित शुद्ध उपयोग द्वारा आत्मा को जाने, इसका नाम आत्मा ज्ञेय ज्ञान में श्रद्धा में आया, उसका नाम धर्म कहने में आता। आया तो पहले कहा कि शुद्ध उपयोगी स्वभाव, उसका अर्थ क्या? तो निमित्त का लक्ष्य छोड़कर शुभ शुभ जो विकल्प राग है उसका लक्ष्य छोड़कर अपनी शुद्ध पर्याय, शुद्ध उपयोग, आचरण रूप शुद्ध, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश तीनों आता है। ऐसे शुद्ध उपयोगी स्वभाव आत्मा है। अर्थान शुद्ध उपयोग द्वारा आत्मा जाया, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में धर्म है। आया जहाँ शुद्ध उपयोग है, राग है नहीं, तो राग अपना है ही नहीं। आत्मा का राग है नहीं, आत्मा का शुद्ध उपयोग वो उसका है। उसका अर्थ यही क्या हुआ कि राग से और निमित्त से पृथक कर जो अपना शुद्ध उपयोग स्वभाव वो द्वारा अंतर्मा दृष्टि करना, ऐसा आत्मा है। उसका नाम सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान है। ग्रहण में तो एक के लिए माखन भेजा आंखों तत्व ने 11वां में तो ये आगा कर्म का संबंध उसको है ही नहीं। आया
उपयोग नाम का लक्षण से क्रम आदान, क्रम का ग्रहण नहीं। केम की सदुपयोग स्वभावी आत्मा है, तो उसमें कर्म ग्रहण है नहीं। कर्म ग्रहण में निमित्त जो होना था वो तो राग निमित्त था। समझ में आया? तो आत्मा का ऐसा है नहीं। राग निमित्त और कर्म पर्याय उपादान उसकी तो निमित्त, પણ वो राग અને कर्म दो ही जो उपादान निमित्त निमित्त संबंध है वो आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? आत्मा लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण के द्वारा, अर्थात पहले सदुपयोग कह दिया, तो वो सदुपयोग जानन देखन जो उपयोग है उसका लक्ष्य तो द्रव्य पर है थे। तो ये उपयोग द्वारा कर्म में ग्रहण होने में निमित्त है, ऐसा उसके पास है नहीं। समझ में आया? प्रथम सम्यक दर्शन की बात चलती है। ये आत्मा ऐसा है, चलता है। नहीं होता है, क्या होता है? न्यायिक नहीं, न्याय तो जानने वाला, अपन जानने वाला नहीं होता है कि नहीं? प्रमेय में प्रमेय है कि नहीं? उसमें गुण अपना ज्ञान का उपयोग द्वारा सारा आत्मा ज्ञेय है कि उपयोग क्या सदुपयोग थे। वाग आदि विकल्प आदि उसमें है ही नहीं, निकाल दिया है नहीं, पीछे क्या? समझ में आया? जैसे 14वीं गाथा में कहा ने अब स्पष्ट वो बात यहाँ करते हैं। जो 14वीं में 5 बोलिया है ना, पीछे 15वीं में 5 लेकर कसई जन शासन, जिसमें असंयुक्त कहो, असंबंध कहो, अबंध कहो। समझ में आया? वस्तु, द्रव्य वस्तु, न्यायिक भाव, स्वभाव, ये तो कर्म ने राग का संबंध दुनिया की चीज है। ये अबद्ध स्पष्ट आत्मा कर्म का बंध नहीं, संयुक्तपणे, संबंधपणे, संबंध कहो, बंध कहो, संपर्क कहो। समझ में आया? बंध संबंध, बंध संबंध संपर्क, ये रहित आत्मा है। अबद्ध स्पष्ट, नाम और कर्म से बंध नहीं, और स्पष्टना विश्वा परमाणु है, उससे भी निमित्तपना उसमें है नहीं। ऐसा आत्मा को अंदर में श्रद्धा करना, तसय्यपाणम, ऐसे आत्मा को देखना अंदर में। समझ में आया? उसका नाम जैन शासन कहने में आता। जैन शासन वितरागी भाव उपयोग है, वितरागी भाव सुख उपयोग है। जैन शासन पर्याय है यहाँ, और द्रव्य गुण नहीं। धर्म कहो, जैन शासन कहो, वितरागी पर्याय कहो, ये वितरागी उपयोग, जी शुद्ध भाव उपयोग, उससे जाना का आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, से संबंध नहीं, अबद्ध स्पष्ट है। दृष्टांत दिया है वो जल में कमल का, कमल जल में दिखो तो संयोग संबंध से दिखने हैं कि जानी जल में कमल है, पर कमल का स्वभाव देखो तो जल से बिल्कुल स्पर्शा है। समझ में आया? ये बात यहाँ करते हैं।
व्यवहार है ये बात करता ही नहीं, क्या तो व्यवहार है ये बात करके उसको उड़ाया। हाँ, ये व्यवहार है ही नहीं उसमें, समझे? क्या तो व्यवहार बताया कैसे जल में कमलिनी पानी से संयोग देखो तो है व्यवहार, तो एकला कमल का स्वभाव देखो तो है, एम आत्मा ने अनादि कर्म का संबंध से व्यवहार से देखो तो है, तो निश्चय से अबध स्पर्श देखो तो उसमें कुछ संबंध है नहीं। इसलिए दोनों तरफ से देखो, इसलिए दोनों तरह से क्या है वो यहाँ तो बताया, पर यहाँ तो अबध का ज्ञान हो तो बुद्ध कितना है उसका ज्ञान व्यवहार अंदर में आ जाता है। समझ में आया? निमित्त संबंध कितना है वो अबस्पष्ट का ज्ञान हुआ तो निमित्त संबंध कितना है इसका ज्ञान हो जाता है, वो चीज आती नहीं। समझ में आया? फिर અહીંયા તો કે છે કે जिस लिंग द्वारा उपयोग नामा लक्षण द्वारा ग्रहण कर्म का संबंधी नहीं, अथवा ये उपयोग इसका है उसके साथ कर्म का निमित्त संबंधी नहीं, क्या उपयोग में स्वभाव सन्मुख का उपयोग है, ये उपयोग में कर्म का ग्रहण में निमित्त होना ऐसा भाव है नहीं। समझ आया? 5 बोल दिया है ना क्या तो बुद्ध स्पष्ट गति की तैयार है ना, भिन्न भिन्न है तो है, वो यहाँ लिया ही नहीं। आई तो पर से भिन्न अबुद्ध एकला चैतन्य है उसकी दृष्टि करना, उसका नाम आत्मा जानने में आया ने आत्मज्ञान में दर्शन कहने में, और उसका नाम जैन शासन कहने में आता है। समझ आया? अनन्य आता है ना वो अनुष्ठान और नियत आता है, पर्याय में उत्साह उत्साहपना होता है हो उसके साथ संबंध, उसमें रहित एकला भगवान आत्मा दृष्टि और भाव शुद्ध ज्ञान का उपयोग का ध्येय जो ज्ञेय अपना स्वरूप है, एक ज्ञेय को जहां उपयोग से जानने में आया कि भाव शुद्ध ज्ञान उपयोगी जैन शासन है। समझ में आया? केवल ज्ञान जैन शासन है ऐसा न कहा तो कुछ केवल ज्ञान तो उसका फल है। समझ में आया? हाँ, भगवान निर्लेप राग ने कर्मना लक्ष्य में छोड़ी दई, छोड़कर एकेला द्रव्य ऊपर दृष्टि होने से राग और कर्म का संयुक्तपना उसको है ही नहीं। ऐसी दृष्टि का उत्पन्न होना उसका नाम सम्यक दर्शन में साथी ज्ञान है, उसका नाम भाव ज्ञान। समझ में आया? तो बोला दरअसल ने फलाणु दीकरी बात नहीं करी नहीं, एवी बात है जैन शासन में समझना, क्योंकि आत्मा जैन स्वरूप है, जीन स्वरूप है, वितराग स्वरूप है। अनादि अनंत उसका स्वभाव ही वितराग स्वरूप है। तो वितराग स्वरूप को दृष्टि में लेकर उसको ज्ञेय बनाया तो पर्याय में भाव शुद्ध हुआ, दर्शन सम्यक हुआ, इसका नाम जैन शासन। मुझे भारी बात क्या यहाँ बाहर की पत्तो खाई उन મળે સમજાણું नहीं, जैसे वाणी हम ध्यान रखे तो समझाયું નથી એમ કે સાહેબ?
हाँ हाँ, भाव सुख कहते हैं ना, जो ज्ञान का लोग द्रव्य को पकड़ करके आनंद का वेदन करे वो भाव सुख ज्ञान। हाँ बराबर है, शामिल है नहीं, उसको मौर छाप है। आनंद का वेदन का अनुभव में मौर छाप है। हाँ, तो ज्ञान से बात करना है ना, तो ज्ञान हुआ तो उसमें अनंत गुण की पर्याय भाव से ज्ञान ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान अपना शुभ उपयोग से आत्मा को पकड़ा तो उसमें अनंत गुण की पर्याय व्यक्त अंश रूपे सर्व गुण की पर्याय वेदन में आ गई। समझ में आया? कहते हैं कि कर्म का श्रम હવે ગોમડ ઝાડના કેટલા લખાણ, એટલી પ્રકૃતિ, આટલા ઉદય, આટલી સત્તા, આટલું સંક્રમણ, આટલું વિસ્ફોરણ, શું કહેવાય વિસંયોગ હે 10 બોલાવે છે ને ગોમડ કરણના હે 10 કરણ આપે ને, બંધ કરણ ઉદય કરણ આપે। અહીં તો કે છે ही नहीं तुमने। आए मार्ग है भगवान के तो भाई भाई तुम भाई एक अज्ञेय प्रज्ञापन है ना, तो आत्मा का ज्ञेय ऐसा है। दूसरी रीति आत्मा को माने राग सहित कर्म सहित ये आत्मा उसने जाना ही नहीं। हाँ समझ आया? सम्यक दर्शन है ही नहीं। राग सहित ने संसार सहित, संसार એટલે ઉદય ભાવ, कर्म सहित ऐसी मान्यता है। द्रव्य का दृष्टि को छोड़कर ये दृष्टि हो, पीछे थोड़ा संबंध है उसका ज्ञान करे, ये तो ज्ञान आ जाए, उसका नया ज्ञान करना पड़ते नहीं। अवगत स्पष्ट भगवान आत्मा है ऐसा ज्ञान हुआ। उसमें वो प्रश्न उठा था बहुत 10 साल में, वो गूगल किशोर था ना दिल्ली मुगत्यार, उसको बहुत विरोध किया था। 15वीं गाथा में तो 3 बोल है और 5 बोल कहां से निकाला, मैं सब बदपश कहाँ गया, बदपश गया बदपश में बहुत लखान किया था, बहुत लखान द्रव्य क्षेत्र का मैंने बहुत लिखा है 10 साल में। ये તમારી લખાણ અને લાઠી હતા ને ત્યાં 2 દિવસ લાઠી રહ્યા હતા, કહારાના મકાનમાં હતું જમનાદાસ ની સામે કહારાના મકાન में આવ્યું છું 2 દિવસ में। हाँ ठीक मारे ठेठ સુધી રાખ્યો પેઢી पर मेरा विरोध ठेठ है 15वीं गाथा के जैन शासन ऐसा कर्म का संबंध है, राग है आगे वो तो जैन शासन नहीं। अरे तो विरोधी जैन शासन वितरागी पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन અને स्वरूप का आचरण रूपी स्थिरता, वो तीनों को जैन शासन कहने में आता। आया कहते हैं जो पसयपान बुद्ध पूछन एकदम अविशेषण, गुण भेद भी नहीं, गुणी का गुण है ऐसा भेद भी, ऐसा देखना आत्मा को ज्ञेय यथार्थ है। और कर्म का संबंध है उसमें जो शोक का कसाय का भाव सुन होता है, इसमें सहित रहित है, असंयुक्त है, असंयुक्त है, संयुक्त है। हाँ जो नहीं नहीं आ गया लो वो तो नहीं रहा भाई पुरुषा सिद्धि ये नहीं है, समाहित होती शब्द फिर जाता है। असंप्रक्त है, अबद्ध है, असमाह्य है, सब एक ही है। देखो पाठ में ऐसा है, यश है ना, ये सती द्रव्य कर्म असंप्रत કરશો એનું પૂદ્ગલિક કર્મ આદાનમ ન કેમ કે દ્રવ્ય કર્મ સંપ્રત હશે
असंप्रत कहो, संयुक्त कहो, अबद्ध कहो, असमाहित कहो, समझ में आया? सब अमृतचंद्राचार्य का शब्द है, वो क्या है? असमाहित हो, अबस्पष्ट का अर्थ भी अमृतचंद्राचार्य अबस्पष्ट मूल श्लोक में है। हाँ, सब उड़ी जाती है बात के साथ। इसमें आ गया ऋण शासन ऐसा तो आ બધું પર્યાયની જીવતા અને રાગ અને કર્મ ને કેટલા કર્મની વાતો જૈન શાસનમાં જ હોય, બીજે કઈ હોય નહીં. જૈન જેવા કર્મની ये पड़ी जैन शासन में आता ये कर्म का संबंधी का ज्ञान अपने में आया, बस ये अपना ज्ञान है, कर्म नहीं, व्यवहार नहीं, प्रकृति प्रकृति सबका उसमें नहीं। सम्यक दर्शन का विषय अबस्पष्ट आत्मा है। यहाँ तो मूल पहली बात है, लिंग द्वारा अर्थान उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण, इसलिए उद्गणित कर्म का ग्रहण जिसके नहीं, उद्गणित कर्म उसकी पासे नहीं हम कहते हैं। ग्रहण नहीं तो पासे नहीं, कहा ग्रहण किया ही नहीं, नहीं कैसे हो, ये अलिंग्रहण है। कर्म का संप्रक्त संबंध से रहित जीव आत्मा को देखना, वो आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा प्रतीत में अनुभव में लेना, उसका नाम आत्मा का यथार्थपना, ज्ञेय का ज्ञान कहने में आता। इससे विपरीत कहीं पर दूसरा कहे विपरीत हो जाएगा, समझ आया? आ બધું આત્મો સંબંધ हो 148 પ્રકૃતિ, એક એક પ્રકૃતિમાં અનંત અનંત પરમાણુમાં એક ખંડ એવા અનંતા ખંડ, અને એમાં રસ પડે, સ્વભાવ પડે, સ્થિતિ પડે, પરમાણુની સંખ્યા હોય, પ્રદેશ, સ્વભાવ, સ્થિતિ અને રસ ચાર હોય. અહીં કે આત્મા स्वार्थुत्व विपाक हो अनुभव आते हैं नहीं, स्वार्थुत्व आते हैं नहीं, कर्म का विपाक का अनुभव करे जीव। आई तो कहते हैं अरे भगवान देखो तो खरा ये पीछे एना पछी लीसी 12 बोलना लीसी भोग का नहीं एक पछी एक वार्त क्रम सर आखा तत्व दृष्टि नो विषय सारो विष बोलना समझ आया। विष बोलना से गोमत्कार नहीं, गोमत्कार विष बोलना उपयोग बोला विष स्वरूप ना व्यवहार किए आइए। हाँ विष नीचे किए विष स्वरूप ना गोमत्कार में सब व्यवहार की बात आया। निश्चय का विष बोले है बहुत टूंका में बहुत संक्षेप में आखो सार दिन शासन में उद्गली कर्म का ग्रहण जिसके नहीं, कर्म ग्रहण करने में निमित्त होता है न, तो योग नहीं तो योगी आत्मा में नहीं, पछी प्रश्न क्या इसको कहते हैं। योग ने कसाय तो मलिन भाव है, विकृत भाव है, विकृत विना का आत्मा का स्वभाव है। आया सूक्ष्म तो है भाई, तत्व तो ये है भीतर आत्मा अवलोकन में ऐसा बदस्पष्ट रही, अवलोकन में आना आए तब वो ज्ञेय को आत्मा जैसा है ऐसा उसने
ज्ञान ने ज्ञेय बनाया, उसने विरोध कहीं पण करे मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? सारा घूमड़ता ने करुण स्थिति में ऐसा कैसा लूडड़ी ज्ञान आत्मा अब स्पष्टता भान हुआ तो वो ज्ञान की पर्याय ऐसी स्वपर प्रकाश उठी जागी है कि उसमें यही संबंध है, उसका ज्ञान, वो संबंधी ज्ञान अपने में अपने से हो गया है। जंगी आवा नवा बातों हम जानो है तो जिंदगी दिया जाओ प्रतिष्ठा करो तुम्हारे धर्म થઈ ગયું एक चालता नहीं पद्धति है। हम दिखा ना दिल्ली क्या भीतर दिखा ना जब पंडित बोल दें भीड़ वाला पंडित बोलते थे कौन ना फिक्र क्या होता ना क्या मंदिर प्रतिमा था क्या पहले हमारा नाम लिख दिया था। क्या अपने का यहाँ मौसम होता है पण कान्हू स्वामी यहाँ आते हैं तो अपने को 2 चंद हो गया, लाभ हो गया, ऐसे लिखा था। मैंने तो कहीं कहा किया ना तो लिख दिया था उसने। मैं जाया तो पहले क्या गई होकर तो मुझे नहीं क्या गया क्या तो विद्यानंद जी उभा था, विद्यानंद जी ने ऐसा અને वो जनेन्द्र वर्णी पानीपत वाला समझी हम तो सुना क्या ठेका क्या व्यवहार क्या चीज है वो तो विरोध में है ना यहाँ से तो खबर है तुम्हारे तो हम लोग जन है तुम्हारे दिन में अरे भगवान तो कोई मानस बता बैठा रेशिया था जनेन्द्र वर्णी था तुझे विनंद भी था तो उसने भी कभी स्वामी जी को पाकंडा हमारे सुनना है तब तो किसी बैठे जनेन्द्र वर्णी जी थे वो तो हमारा अनुकूल सोचा तो तो बेचारा खड़ा भैया जनेन्द्र वर्णी खड़ा था और किसी ने तो प्रार्थना सुना उसमें वो विद्यानंद जी का स्वसमय 14वां गुण शांत स्थिति नहीं है, स्वसमय सिद्ध में है, सब लगभग में है। हरी बात के लिए हरे भगवान आया आई तो कहते कर्म का संबंध बिल्कुल नहीं है, ऐसा आत्मा को जानना ईश्वर समय है। समझ में आया? ऐसा किया क्या करे पर दुनिया ऐसी पीछे व्याख्यान में भी ऐसा कहा शरीर में सब समय है 14वां गुण संपूति पर समय है। जिनेन्द्र वर्णी को कहा क्या कहते कि बात तो कोई अपेक्षा कहता है कोई अरे भगवान क्या अपेक्षा कहते हैं भाई केला चंद था बढ़िया व्याख्यान बस उसने वखान किया ऐसी चीज का खबर आई तो कहते हैं चौथे गुणता ने स्व समय आत्मा होता है अग्नि आत्मा है स्व समय नाम आत्मा अब स्पष्ट ऐसी दृष्टि में आया। ऐसा ज्ञान को यहाँ ये आत्मा स्व समय कहने में लोगों ने आ बात एવી આવી વાત તો 13 છે 14 છે आगे 8 में છે आई बोली पहले ये करा में आ है खिदमत છે ને કીધું ને ખિદમત ક્યાં एक आवे से खरू तो कहा था क्या ऋण काल अंतरात्मा और बहिरात्मा को स्पर्श में कहा है वो तो पूर्ण नहीं 13वें स्पर्श में पूर्ण शुद्ध हो जाता है। केवल ज्ञान में जैन 50 इकाई में ज्ञान चेतना केवल ज्ञानी को कहा नीचे नहीं कहा है
ના નાખે. સમજે? એથી કે નીચે નથી એમ ક્યાં रहनसार 13वें गुणस्थान श्लोक में कहा है. समझे? 13 तो पूर्ण हो गया ने यदि थोड़ा बाकी है इसलिए ने स्पर्श नहीं मना क्या है 12वां गुणस्थान तक. आई तो कहते वो तो ज्ञान कराया है. समझ में आया? आई तो एक किला स्वसमय बत्पक्ष से देखना उसका नाम स्वसमय है. जिसे ज्ञान हुआ उसमें बाकी है थोड़ा अशुद्धता कि अपूर्णता ज्ञान दर्शन कीजिए वो जानते हैं बस इतना है. अरे क्या आंखों तत्व दृष्टि में इतनो बहुतो तो भूल हो जाती है. इसीलिए तो हमको भूल हो जाती है. कोई किसी गुणस्थान में लगे कोई किसी गुणस्थान. इसीलिए भूल होती है कि समझने में कच्चा आत्मा की भूल होती है. वो चर्चा हुई थी ત્યાં આપણે કોટા गुगल किशोर क्या होती गुगल किशोर समय तो होता है चौथे से सबसे विशेष होता है न्यास बिना शासना બીજી का समझिया ने જેવો ચરિત બંસન નામ થયો करे बहुत चर्चा लेकिन न मैंने तुम जगह था क्या छोड़ दिया. युगों की सरकार भी चर्चा कर. आज चर्चा का विषय या तो भगवान आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही उसका दृढ़ स्वभाव है. ऐसा परम स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ उसको अंतर में ज्ञान की पर्याय से शुद्ध भाव से लक्षणा लेना उसका नाम ये स्वसमय अब स्पष्ट कर्म का संबंध रही. और जैन शासन कहने में तो जैन शासन चौथे से है. तो मुनि ने बात करी थी छठे से बात करते हैं. समझ में आया? छठे से जैन शासन है चौथे से. जैन शासन क्या 8वें से 12वें 13वें से है. वो पक्का केवल ज्ञान पूर्ण हो गया. समझ में आया? इतनी बात करते जो अमृतचंद्राचार्य ये अलिंगरण है. यह अलिंगरण है ना वो जिसमें पुद्गल का ग्रहण नहीं ऐसा जो आत्मा उसका नाम अलिंग्रहण आत्मा को कहने में आता. इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंबंध है. असंबंध है. द्रव्य कर्म से संबंध आत्मा का है ही नहीं. इसको आत्मा कहते हैं. चैतन्य द्रव्य स्वभाव मुक्त स्वभाव है. तो मुक्त स्वभाव है. मुक्त स्वभाव का भावबंध नहीं न द्रव्यबंध का निमित्त भी उसमें है ही नहीं. अब बुद्ध कहो कि मुक्त स्वभाव कहो. वस्तु हो वस्तु परमानंद की मूर्ति ध्रुव खंड आनंद का स्कंद आत्मा मुक्त स्वरूप ही है. ये बदस्पश है नहीं. अबस्पश तो ऐसे रहित कहने को अबस्पश कहा है. अबद्ध है उसका तो मुक्त है. समझ में आया? समझ में इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से संबंध नहीं. सावधा कहते आटला द्रव्य कर्म है सत्ता है न कर्म की. चौथे गुण सामने आटली सत्ता. 5 में आटला उदय है. 14 गुण ने उदी 4 कर्म का उदय. तब असिद्ध भाव है. उदय भाव तब लग है. नहीं कहते कि ना उदय भाव आत्मा में है नहीं. परम परिणामिक स्वभाव भाव दृष्टि में लेने से ये भाव उसमें है नहीं. वो तो थोड़ा ज्ञान कराने कोई चीज पर्याय में ये बताया है. समझ में आया? बताया ज्ञान है वस्तु दृष्टि में न वस्तु में नहीं. वस्तु दृष्टि का विषय में न वस्तु में नहीं.
हाँ इसे ज्ञान उसको कराते हैं पर्याय 14 शब्दी है ये पर्याय यानी पर्याय का ज्ञान कराया वो ज्ञान नया नहीं करना यहाँ अपना अबुध स्पष्ट का ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान की पर्याय में ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है कि उसको भी जाने बाकी है उसको भी जाने बस बराबर समझ में आया। चौथा अनुष्ठान की बात चलती है लिंगरण में क्योंकि आत्मा ऐसा ज्ञेय है तो ऐसा आत्मा ज्ञेय प्रतीत अनुभव में आना उसका नाम अलिंगरण कहने में हो गया जिसे लिंगों के द्वारा मारना जिसे लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण विषयों का उपभोग नहीं भोगता लेता है वो राग का कर्ता छोड़ दिया तो कर्म का ग्रहण नहीं शुद्ध उपयोग में समझ में आया। अरे आत्मा वस्तु एने कहिए कि राग इंद्रियों का विषय को भोगे वो आत्मा नहीं। समझ में आया वो तो आत्मा नहीं अतिद्रिय भोगता आत्मा ही नहीं भोगता आत्मा में है ही नहीं पड़ता अपना आनंद का भोगता वो आत्मा है। समझ में आया दूर स्वभाव से राग में अनुभव विषयों में अनुभव उद्योग स्वभाव आत्मा का स्वभाव आया। अध्यात्म में तो एक ही बात की मुख्यता रहती है न वो आप गौण करके नहीं है कह दिया है व्यवहार नहीं का विषय वो है गौण करके अभूतार्थ कह के इसमें है नहीं ऐसा कहा है। समझ में आया भारी बात भाई कोई की नहीं आत्मा की नहीं ये जड़ की है। ये बात है व्यवहार नहीं का विषय को जड़ ही कहते हैं। राज विक्रम गति तो सारा उदय भाव आत्मा में है नहीं सूक्ष्म बात है भाई निश्चय नाम सत्य व्यवहार में उपचार से कथन हो उसको जानना खरा निमित्ता दिखा वो चीज नहीं है। भगवान आत्मा गति का जीव को तो व्यवहार जीव कहते हैं गति वाला जीव को व्यवहार जीव कहते हैं नहीं जैसा नाचर टीका में है भाई जैसा नाचर टीका में व्यवहार नहीं से जो गति आदि है तो व्यवहार नहीं का जीव है निश्चय ने का सत जीव है असत जीव झूठा जीव है जीव में झूठा न जीव में सच्चा ज्ञानी गाथा में आया उसकी बात है भूयत्थम थी व्यवहार व भूयत्थ हो व्यवहार जितनी पर्याय भी है झूठी है बहुत झूठा लिखे उसमें कौष्टिका में राजमंत्री बहुत लिखते हैं झूठा झूठा बोलते नहीं तो क्या है कि आप झूठा से क्या कहते हैं झूठा राम सत्य नहीं आते से झूठा समझे आया विनायक भगवान अवस्पष्ट और राग आदि का पंचेंद्रिय का विषय संबंधी का भोगता आत्मा है ही नहीं क्योंकि भोगो वो तो राग है उसका दुख है समझे क्या दुख उसका स्वभाव है जो भोगवे सुवर्ण जी आज में ऐसा बहुत आक्रमण हाँ सच्चिदानंद प्रभु अनाकुल आनंद की मूर्ति उसका यहाँ तो पांच इंद्रिय का भोग का नियम कहा नास्तिक है
अस्थि से कहो तो अतीन्द्रिय स्वरूप है, तो अतीन्द्रिय आनंद का भोगता वो आत्मा है। समझ में आया? हाँ, द्रव्यतीन्द्री गुणतीन्द्री और पर्याय में अतीन्द्रिय का, आनंद का, शांति का, वितराग पर्याय का वेदन वो आत्मा की पर्याय है। समझ में आया? तो आसर तत्व में गई, भोक्ता की पर्याय आसर तत्व में गई है। सांख्यायिक पर्याय भी अस्त्रिका तत्व नहीं, सांख्यायिक पर्याय भी है। ये आत्मा जो व्यवहार नहीं फेंका, दृष्टि का द्रव्य दृष्टि से है। सत्यास को तुम्हें उदय भाव जीव तत्व का, सत्यास को तुम्हें उदय भाव पांच भाव जीव तत्व का व्यवहार नहीं समझता, नहीं तो एकला जीव तत्व परम परिणामी स्वभाव भाव का दृष्टि करने से एकेला परम परिणामी स्वभाव का अनुभव वो आत्मा। समझ में आया? राग का वेदन दुख रूप, आश्रव, भावबंध रूप भाव, भावबंध रूपी भाव, अबंध स्वभावी भगवान वो किया पीछे था कहा और संयुक्त तो कहा ना पहले 11वें में, तो पीछे कहा जहां कर्म का संबंध और कर्म का ग्रहण है नहीं ऐसा आत्मा, वो पीछे उदय भाव उसमें है नहीं ऐसा आत्मा। समझ में आता है कि नहीं? है अमृत सिंधी, अरे है ही नहीं नीचे में, नीचे में व्यवहार का अस्तित्व है नहीं, व्यवहार का अस्तित्व व्यवहार में रहा। बे अस्तित्व हो जाए तो बे एक हो जाए। समझ आया? भाई का तो प्रश्न ये क्या, साई भाव, साई भाव पर्याय है, व्यवहार नहीं का विषय है। ज्ञान ही नहीं, भाव शुभ ज्ञान पर्यायी व्यवहार का विषय है। केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय है। केवल ज्ञान अंश है ना, केवल ज्ञान अंश है ना, अंशी क्या है? अंश है, सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। आया? पर्याय अंश है, वस्तु अंशी है। भाई कहता था एक बार, केवल ज्ञान में या व्यवहार का विषय नहीं, क्या चमक उठती थी कितने था गिर भाई भरत बाणु गिर गया वांचन बहुत उसको साक्षावरणा दिगम का वांचन पहला उसको गिर भाई साधारण એટલે બહુ આગળ દીધેલા નહીં પણ વાંચન કરો તો સમજાઈ શકાય। हाँ कहते थे तेरे एक बार आम जाए केवल ज्ञान व्यवहार भी इसको करना चाहिए, अंश है, व्यवहार है। द्रव्य दृष्टि की द्रव्यार्थिक भूतार्थ नहीं की अपेक्षा से वो अभूतार्थ है। अरे ये भी बात है भाई, वस्तु भूतार्थ का आनंद कंद की अपेक्षा ये झूठा है। की अपेक्षा हो विकार की अपेक्षा से
सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो और सत्य कहो, विद्युत कहो। गजब વાત છે બાપુ। જૈન શાસનમાં નિશ્ચય દવા સમજો ये आखन माखन से निकला। आया वस्तु ऐसी है, ये कोई कल्पना का विषय नहीं। यहाँ कहते हैं कि लिंगों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं का अर्थ इंद्रिय द्वारा विषय भोगता ही नहीं। इंद्रिय स्वरूप इंद्रिय द्वारा कहाँ से भोगवे? हाँ, समझ आया? खंड इंद्रिय को द्रव्य छूते नहीं। जड़ की इंद्रिय तो क्या हो कहना, भाव इंद्रिय ने खंड द्रव्य वस्तु दृष्टि तो छूते ही नहीं उसको। लागे आते विषय चलो हा संकित 100,000 स्त्री हो, સખનના રાજ હોય, ભોગવે છે કેટલું, અને એને જોયો ભોગવાનું એનું 308 તો રસોયા હોય મોટા, અમલદાર હો, રસોઈ રાંધનારા નહીં, રાંધનારા રસોઈ જુદા, મુકદ્દમ એટલે મોટા કંપની શું કહેવાય મોટા એટલે ફક્ત 360 દિનમાં एक दी रसोई कैसी करनी, ऐसा 12 महीना उसका विचार करके संग्रह करे। जाने वो अमलदार को एक दिन रसोईया को हुक्म करे कि आज ऐसी रसोई बनाना, 12 महीना छूटी हुई है मास्टर बड़ा गुड भाई गुड भाई गई नहीं, क्या आती है नहीं आत्मा मत। समझ में आया? जिसका 32 करोड़ का 1 करोड़ 96 करोड़ पैदल पति सके नहीं, 1 करोड़ जिसका 96 करोड़ पैदल पति सके नहीं। कहते हैं कि करोड़े खाते नहीं, करोड़ का अनुभव करते नहीं। यही बात है। न किया हिंदी में आया नहीं, भाषा क्या है? एक और ऐसा कहा कि उसका जो है ना बड़ा 360 दिन में एक उसका बड़ा है अमलदार, तो 360 दिन सब रसोई की तैयारी करने में ध्यान रखे कि गाय का 100 गाय का दूध, 10 गाय को 1000 का दूध 100 गाय को पाना, અને ગાય कैसी कि जो शेरडी गन्ना है ना, गन्ना सारा खाए 1000 गाय, और 1000 गाय में से 100 गाय 1000 गाय का दूध जो आवे 100 गाय को पाए, और 100 गाय का दूध 10 को पाए, 10 का दूध आवे उसकी खीर बना रहे। खट्टा दूध आते पानी जेवा दूध आए तो પાણી જાજુ દૂધ, હા કહો એવું દૂધ, અને એમાં શક્કર, એમાં સોનાની ભસ્મ, हीरानी भस्म, करोड़ों अब्जों एक हीरा हो उसकी भस्म करके खीर में नाखे। समझ में आया? ऐसी बनावट की भावना में नहीं एम कहते हैं यहाँ सतीचंद जी। तो थोड़ी थोड़ी बात करिए, और शास्त्र में बहुत चलती है। नहीं ये तो बात करते हैं IT बंद कर। वासुदेव का सुना नहीं, वासुदेव का सुना नहीं, सिंह केसरिया लड्डू, वो प्रहलाद ने सद्युमन, प्रहलाद तो अनुमति में होता है, सद्युमन गई सुलभ का वेश लेकर शरीर जीवन समझाने माता जो खावा बैठे सिंह केसरा लड्डू कृष्ण का कोई खा सके नहीं ना, क्या खाइए तो आग शरीर जीवन सुलभ वेश है, हाँ कौन है? तो हमारा कृष्ण वासुदेव का लड्डू सिंह केसरिया खलास हो गया, उसमें से काट कर कपास में था ही खलास कर दिया। यहाँ क्या है? ऐसे वेस्ट कलर
पीछे माता हूँ प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न में हूँ माता, मैं ऐसी परीक्षा करने को संतुष्ट रहूँ, सबको आया पकड़ के अंदर से माता आपका मैं कौन रखता है ना, छोड़ रखता है। हम कहते हैं कि सिंह किसरिया लड्डू संकीर्ति खाते नहीं, तो डर है, मिथ्या दृष्टि खा सकते नहीं। मिथ्या दृष्टि उस समय का राग करते हैं, राग को खाते हैं, अज्ञानी राग को खाते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, कहना है। समझ में आया? सिंह किसरिया क्या को मिथ्या दृष्टि था, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसको भी हार तो ऐसा था। हाँ, जड़ है, जड़ को खाते आत्मा, छूते जड़ को छूते नहीं तो खाए कहां से? उसका तब लस करके प्रीति का, प्रेम का राग को खाते थे। ये आत्मा नहीं अनात्मा है। हाँ 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 हाँ, ये राग को अनुभव करे, ये आत्मा नहीं। ये सम्यक दृष्टि नहीं, एम कहते हैं। अरे बात भाई, राग का वेदन करे, ये सम्यक दृष्टि नहीं। केम के सम्यक दृष्टि का आत्मा दृढ़ स्वभाव है, ऊपर दृष्टि पड़ी है। मैं उसके तो दृढ़ स्वभाव का, ज्ञान का, आनंद का वेदन है, वो राग का वेदन ज्ञानी को है। सेठ, ऐसी बात है जबलपुर में दूसरा रंग चौन है, तो क्या चाहते हैं वो फूल चंदन है। हाँ, वो तो साझे आज समझे भगवान, आ तो करना आई करना है दूसरा के लोगों को अवल दोन लागे ने। अरे यार क्या वो अध्यात्म दृष्टि में एक ही अनुभव देता है, दूसरा का अनुभव है ये ज्ञान का विषय बता हो तब ले, समझ रहे हैं? द्रव्य दृष्टि का एकला विषय में आंखों के 5 इंद्रिय संबंधी भोगता है, आत्मा नहीं। वो नहीं समझ में आया? क्योंकि राग है। वितरागी आत्मा भगवान चिदानंद को आनंद स्वरूप, वो अनुभव में आया, दृष्टि का विषय अनुभव में आया, और ज्ञान ने उसको ज्ञेय बनाया, तो पर्याय में निर्मलता आनंद हुआ। यह आनंद का भी बनाया संकीर्ति। हाँ हाँ हाँ, बस एक चिट्ठी है। हाँ, लिख रहता हूँ मुझे चिट्ठियों में ध्यान रख लो, ऐसा खाना ऐसा खाना, पिताजी साहिब माटी आलो आलो हवा में आलो। महेंद्र भाई है क्या बुरे होशियारी काम करे नहीं पाओ, ये होशियारी नहीं है। जो ज्ञान पर में जोड़ा पर का कार्य करे, मात्र ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है। समझ में आया? राग का मेरा कार्य है से माने अज्ञान है, सब पीछा फड़का करके जो बात आप मार्ग तो ऐसी एवी चीज है, अंतर में नक्की करना पड़ेगा उसको, जिसको हित करना हो तो। बाकी तो संसार चलते हैं, हित करना हो तो। बाकी समुदाय न्यारी लेने के सारे समुदाय नहीं सहन कर सके, समझे? कि समुदाय मानो या न मानो, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समाज को राजी रख के वितरा का मार्ग रहेगा, ऐसा है। डॉक्टर वो लिखा था ना भाई ने, जंग मामला उसने लिखा है, जंग तत्व लिखत प्रस्तावना। पंडितों का वो काम है कि समाज की संतुलना रखना, वो नहीं। समाज संतुल रहे कि न रहे पंडितों नहीं देखना,
पंडित तो वितराग मार्ग क्या है वो उसको नहीं दिखना है। मास्टर समाज कैसी सरखी रहेगा, हमारा ने बराबर मानेगा, समतुल रहे, विषमता न हो, ऐसी बात ज्ञानी पंडित देखते नहीं। क्या इनसे बना उसमें प्रस्थान पंडितों का वो काम है। सत्यचंद जी ऐसा दुनिया को राजी रखना। पंडित पैसा का इच्छावान होता ही नहीं, ये पंडित है ही नहीं। वैसी स्थिति वो कहते हैं, लेकिन वो आगम का रस खोल देना वो पंडित का काम है। पर रस खोलते हैं समाज समतुल रहे कि विषम हो जाएगा, वो देखना नहीं। समाज के साथ क्या पैसा मिले कोई पंडित, ये पंडित ठीक है बराबर सारा खरा है। पंडित दे जाओ 500 रुपया, 1000 रुपया, खुशामद बात आती है। खुशामद सेठिया की करे, बड़ा बड़ा सेठिया है ना। ओ सेठिया तो मैं प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कराई, बहुत आपे आशा किया, बहुत बड़ा धन दूर में ही धर्म नहीं है। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार धर्म तो सब होने होगेगा कि निश्चय का अनुभव हो। सब राग आता है पुण्य धर्म तो, व्यवहार धर्म तो, आरोप उसमें कहने में ऐसी बात है। दुनिया साथी मेल करेगा नहीं। हाँ तो मार्ग है भाई। हम तो संप्रदाय में भाई कहते थे नो लोयस ऐश्वरम चरे टुकड़ा है। आचार्य का लोग ने बहुत पहले से मैं कंटोस्ट किया था, हमारा गुरु नहीं किसी ने किया था। पहले कह रहा था उसमें अर्थ नहीं समझ रहा, और बोलते हैं तो नाच पाड़ते थे, मैंने समझाते नहीं। पहला भाग एवं कठिन है कि मैंने समझाते नहीं। मैं तो क्या अर्थ करता था व्याख्यान में, नो लोयस ऐश्वरम जैसे तमर का सूत्र है, कुछ मैं ऐसा कहता उसका। भगवान एम कहते हैं, हे गौतम मेरा धर्म दुनिया के साथ मिलान तेरे करना नहीं। नो लोय से सनिचरे, लोग की ऐसा करके हमारा धर्म का मिलान करना वो मार्ग है नहीं। हमारा लोकोत्तर महाराज समझे है, संप्रदाय की दृष्टि और समाज की दृष्टि से दूसरी जात क्या है। ऐसा टुकड़ा उसमें आते थे, ऐसा वक्त अर्थ करते तो 50 वर्ष पहले ही। नो लोयस से सनंग चरे, हम तो ये वक्त तो मानते थे ना कि भगवान का सूत्र है। समझे कि नहीं आया? हजारों मान था। नो लोयस है सनंग चरे, हे गौतम। भगवान क्या गौतम कहते थे, भगवान आते हैं ना। हे गौतम नो लोयस से सनंग चरे, लोग साथ ऐसा नहीं करना। लोग कैसे मानते हैं और कैसे नहीं मानते हैं ऐसी तेरे कल्पना नहीं करना। हमारा वितराग मार्ग दूसरा से मेल खाएगा नहीं। सत्यचंद जी ऐसा टुकड़ा पहला लोग को ये वक्त भी सभा खूब खुशी होती थी, नहीं बोलते थे वक्त भी। हाँ विषय तो क्या था समझ में आया? आत्मा को यहाँ समझे ही शास्त्र है सारा, बाहर के अब ठीक ठीक रहा है ना, खुशी था। ये लोग रंजन करने वाला है सुबलाल जी कारण स्वामी बोलता थे, लोग रंजन करने वाला पापी नरक में निगोद में जाएगा। ऐसा कहता हूँ वितराग मारेगा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा। समझे? वो कहते हैं कि आत्मा इंद्री का भोगता नहीं है, जड़ भोगते। अरे सुन तो सही, ये अज्ञानी भोगता है राज को, ये जड़ ही है घरे कर। समझ में आया? आत्मा पांच मिनट का विष का भोगता है।